हेलो बच्चों, मैं थलेश माली, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ एम करियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा सेट्स चैप्टर का, ठीक है ना। जिनने नहीं सुन रखा उनको भी बता दें, ठीक है। पहला चैप्टर है सेट। सेट्स यहाँ पर हम सेट चैप्टर में यहाँ पर पूरा पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को इधर, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ, क्लास 11th का मैं सेट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो है आपकी, उस पूरी बुक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे कम्प्लीटली एक के बाद एक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेट होता क्या है। हम सेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सेट्स का मतलब क्या है समझो कि जैसे कि डेफिनेशन तो यहाँ पे आपके सामने लिखो, ये सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उससे पहले ये समझते हैं कि कई सारी चीज़ों का कलेक्शन, कई सारी ऑब्जेक्ट्स का, कई सारे एलिमेंट्स का, कई सारे मेंबर्स का कलेक्शन हमको हम सेट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपकी क्लासरूम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपके क्लासरूम में जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ का कलेक्शन जो है वो सेट है ना, उस क्लास का एक सेट है, ठीक है ना। और जो स्कूल में बच्चे उनका कलेक्शन उस स्कूल का सेट है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि मतलब सेट क्या है किसी सेट का। जैसे कि आपने 9th 10th 11th 12th चारों क्लास की बुक, मैथ्स की बुक को आपने रखा हुआ है, उसको एक बंडल बना लिया आपने। तो आपको बोलोगे मेरे पास मैथ्स की बुक का सेट है 9 to 12th, बोलोगे ना कि 9 से लेके 12 तक मेरे पास मैथ्स की बुक्स का सेट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सेट, जैसे कि कई सारी चीज़ों का सेट होता है। मैं बोलूँगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी नेचुरल नंबर पाए जाते हैं उन सबका क्या सेट। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड सेट है, पहले से डिफाइंड है, ठीक है ना। और बोलूँगा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो भी एक सेट है ना। तो मैं बोलूँ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी हैं हमारे ABCD से लेके XYZ तक, उनका पूरा सेट बोलूँ तो वो भी एक सेट है, ठीक है ना। तो ये वाला वेल डिफाइंड सेट है, पहले से डिफाइंड है। अब मैं बोल दूँ कि आपको सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड, जो वर्ड मैंने बोला है कि मतलब जितने भी सारे जानवर दुनिया में हैं वो डेंजरस कौन कौन से हैं, तो इस चीज़ का अगर सेट बनाने में जाऊंगा तो इसको मैं वेल डिफाइंड सेट बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? नहीं बोलूँगा। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मोस्ट डेंजरस की बात करें तो पर्सन टू पर्सन ये जो सेट है वो चेंज हो रहा है ना। किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए शेर से डर लगता है, किसी को किसी और जानवर से डर लगता है। मतलब कि डेंजरस अलग अलग एनिमल अलग अलग व्यक्ति के लिए डेंजर हो सकता है, तो ये फिक्स्ड नहीं है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कलेक्शन होता है ना, जो कलेक्शन है, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो इट इज़ नॉट अ सेट, इट डज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। अगर कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है तो ये सेट होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं बोल दूँ कि ऑल दी वोवेल्स आर इन देयर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अंदर कितने सारे वोवेल्स है, ठीक है ना। या फिर बोल दूँ कि सेट ऑफ, हाँ ऐसा बोल दो, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी सारे हमारे 26 होते हैं उसके अंदर सेट ऑफ वोवेल्स हैं। वो पूछूंगा तो कोई किसी एक से मैंने पूछा, राजेश से मैंने पूछा, समझो, ठीक है। मैंने राजेश को पूछा कि राजेश
और मैंने बोला श्याम को पूछा, ठीक है, या मोनू को पूछा। मैंने राजेश को पूछा कि राजेश बेटा ये बताओ कि जो सेट ऑफ वर्बल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर सेट ऑफ वर्बल्स है वो कौन सा है, तो तुम बोल दो कि सर हमें पता है देयर आर 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEI ठीक है, AEIOU ये 5 वोवेल्स होते हैं, ये 5 वोवेल्स होते हैं, सबको पता है। अगर मैं राजेश से पूछूंगा तो वो भी मुझे यही बताया कि 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और अगर मैं मोनू से पूछूंगा तो वो भी यही बोलेगा कि हाँ 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU। यानी कि दोनों की बातों में कोई चेंज नहीं आया, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हुआ, इन दोनों का कलेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो कलेक्शन जो है चेंज, कलेक्शन शुड नॉट चेंज। है ना, कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ अ सेट। सो क्या बोलेंगे हम, सेट बोलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि समझते हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, टॉप 5 डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड। अब टॉप 5 डेंजरस एनिमल इन दी वर्ल्ड की बात करूँगा तो उसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, अगर राजेश को पूछता हूँ कि बताओ टॉप 5 डेंजरस एलिमेंट इन दी वर्ल्ड कौन से होंगे, और मोनू को पूछता हूँ तुम भी बताओ, तो राजेश के लिए अगर राजेश को बोलूँगा तो राजेश क्या बोलेगा कि सर मुझे शेर से डर लगता है, मुझे लोमड़ी से डर लगता है, मुझे हाथी से डर लगता है। अलग अलग एनिमल से डर लग सकता है ना इसको, ये डरता है ना। ये बोलेंगे टॉप 5 डेंजरस। अब डेंजरस है ना, तो इसके लिए डेंजरस कौन है, जिससे उसे डर लगता है वो उसके लिए डेंजरस है, उसको छिपकली डर लगता है वो उसके लिए डेंजरस है। यानी कि इन दोनों के लिए जो कलेक्शन रहेगा वो डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। मैं जो मेरे लिए डेंजर है वो शायद आपके लिए डेंजर ना हो, जो आपके लिए डेंजर है वो मेरे लिए डेंजर ना हो। इसका मतलब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यहीं पे अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताइए, टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताइए, तो आपको जो टॉप 5 एक्टर्स में लगते हैं वो आप उनका नाम बोलेंगे। मैंने कि बोला टॉप 5 एक्टर्स के नाम बताए तो आप बोल दोगे शायद शाहरुख खान बोल दोगे, अमिताभ बच्चन बोल दोगे, वरुण धवन बोल दोगे, दीपिका पादुकोण बोल दोगे, है ना, और संजय दत्त बोल दोगे। लेकिन अब वही राजेश को पूछो, राजेश कुछ अलग नाम बता देगा। राजेश को पूछूंगा, अरे यार राजेश के लिए अलग से, राजेश के लिए टॉप 5 एक्टर्स अलग होने वाले हैं, और मोनू के लिए टॉप 5 एक्टर्स अलग होने वाले हैं। इसके लिए 5 एक्टर्स अलग रहेंगे, इसके अलग रहेंगे। हो सकता है उसको अमिताभ बच्चन पसंद ना हो, कोई और पसंद हो सकता है उसको शाहरुख खान पसंद ना हो, कोई और पसंद हो, आमिर खान पसंद हो। यानी कि इन दोनों की लिस्ट अलग अलग आएगी। अब यहाँ पे मैं लिस्ट को नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझ लो। अगर मैं वो एग्जांपल दूँ आपको, अगर मैं बोलता हूँ आपको ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं राजेश को पूछता हूँ कि राजेश, और इसको मोनू को पूछता हूँ कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स का ग्रुप बताइए, तो ये बोलेगा इसके लिए कुछ और 5 या जो भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स की बात करें उसको हो सकता है रोज़ पसंद हो, या और भी जो चमेली का फूल है, जो कुछ भी हो उसको पसंद है अलग से, इसको अलग पसंद है, दोनों का कलेक्शन मैच नहीं कर रहा है। तो कलेक्शन चेंज हो रहा है, तो इट डज नॉट दी सेट। समझ में आया? देखो अब करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट आ सेट। सेट इज़ अ रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म। सेट को हम 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड टेबलर फॉर्म, या सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। इस फॉर्म को समझने से पहले समझ लेते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते कहते हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो जनरली इसके लिए बताया जाता है
रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपको एक जो सेट होता है, अब देखो सेट तो हमने समझ लिया कि सेट होता क्या है ना, लेकिन सेट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। जो सेट्स होते हैं ना, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, अब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना उसको कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, तो बोलेंगे सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट like A, B, C, D, X, Y, Z, etc. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, है ना। जैसे कि ए से कर दिया, बी से कर दिया, सी से कर दिया, पी से कर दिया, टी से कर दिया, एक्स वाई जेड किसी से भी, ठीक है ना। और द एलिमेंट सेट को तो कैपिटल लेटर से नोट करेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स आने वाले हैं, एलिमेंट्स होने वाले हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ English alphabet like small a, small b, small c, small d, small e, small x, small y, small z तक, ठीक है ना, z तक रिप्रेजेंट करेंगे लगभग। तो जो एलिमेंट ऑफ अ सेट होते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट होते हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट बोल सकते हैं, इसको जनरली वैसे एलिमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। बाकी मेंबर्स ऑफ अ सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट जो ज़्यादातर यूज़ हम करते नहीं है, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बोलते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट होते हैं उसको जनरली ए, बी, सी स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना हम। अब यहाँ पे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, जो डिनोट करते हैं, उसको हम जनरली क्या करते हैं, सेपरेटेड, उसको जब लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंटेड बाय, अरे पूरा गड़बड़ हो गया, स्मॉल लेटर्स गिवन सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, इससे। और उसको जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट होते हैं ना, तो उनको लिखते हैं सेपरेटेड, इट इज़ सेपरेटेड बाय कोमास। जो कोमा होता है ना, कोमा का यूज़ करके एलिमेंट को सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है ना। अभी बताऊंगा मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के किस तरीके से लिखते हैं। और बाय यूजिंग करली ब्रैकेट्स, बाय यूजिंग करली ब्रैकेट्स, ये समझ में आया। जो सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से शो करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और उसको सेपरेटेड कर देते हैं, हम सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं कॉमास का यूज़ करके, ठीक है ना। और उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे सेट ए इक्वल टू, अगर मैं वोवेल्स को लिखूँ तो इस तरीके ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड द सेट which is denoted by capital letter of English alphabet and the elements of a set which is denoted by small letters of English alphabet, ठीक है ना। और by using of curly brackets, by using of curly brackets, by using of curly brackets, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ मैं, फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं जो करली ब्रैकेट का मैंने आपको ही बताया, जो स्मॉल एलिमेंट्स का आपको मैंने बताया, वो सारा कुछ सेट रोस्टर फॉर्म के लिए और टेबुलर फॉर्म के लिए था कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप या तो रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए, बात एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना, चीज़ एक ही है। अब देखता हूँ, देखो कि होता क्या है, जैसे कि इन रोस्टर फॉर्म,
इसी के लिए बोला था जो सेट होता है ना उसको जनरली हम किसी नोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, ठीक है। और ऐसे उसके जो एलिमेंट होने वाले हैं उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। इट इज़ अ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये क्या है, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। Set is represented by capital letters of English alphabet and the element of set is represented by the small letters of English alphabet and इनको हम separated by comma, ये commas हैं, comma से separate करके लिखते हैं, ठीक है ना, और curly bracket का यूज़ करते हैं। अब बात ये है कि एक चीज़ सोचने वाली है कि यहाँ पे curly bracket का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ब्रैकेट्स का आप जानते होंगे, ओपन ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोज ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है। तो करली ब्रैकेट का यूज़ क्या करते हैं, करली ब्रैकेट का जनरली यूज़ हम कब करते हैं, जब हम जितने भी एलिमेंट, जितने भी क्वांटिटी उसके अंदर लिखने वाले हैं उसको सेपरेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सेट बी करके आपको लिखता हूँ कि मैं 1 से 1 5 1 5 7 8, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 7 की और सिर्फ 8 की। 1 और 5 के बीच के एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 5 के बीच में 2 3 4 जो आने वाले हैं उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि 1 और 5 को, यहाँ पे 1 और 5 और 7 और 8 की बात हो रही है, ठीक है ना। इसलिए उसका जब ओनली इन एलिमेंट्स की बात हो तो हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट का, ठीक है ना। देखिए ये जो है रोस्टर फॉर्म जो है, रोस्टर फॉर्म को हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स ऑफ अ रोस्टर फॉर्म होते हैं, जो एलिमेंट्स ऑफ अ रोस्टर फॉर्म होते हैं उनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सेट को ऐसा लिख देता हूँ, सेट ए इक्वल टू EIOUA, तो ये सेट भी सही है। और सेट ए को मैं लिख देता हूँ IOEAU, तो भी ये सही है। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसकी डेफिनेशन की फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ, तो आप लिख लीजिए कि इन टेबुलर एंड रोस्टर फॉर्म the elements are listed is not important। देखिए मतलब कि इसको सेम फॉर्म में लिखा जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सेट ए में इसको बोल देता हूँ कि A B और C दे रखा है, तो मैं इसको सेट BAC भी बोल सकता हूँ, सेट A इक्वल टू यहाँ पर CAB भी बोल सकता हूँ। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को आपस में मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये रोस्टर फॉर्म की बातें चल रही है, जितनी भी चल रही है, इतना कुछ मैं बता रहा हूँ रोस्टर फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सेट बिल्डर फॉर्म बताऊँगा। पहले रोस्टर फॉर्म है, जो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट है हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कि मैं जैसे कि बोल दूँ कि मैं ऐसा बोल दूँ कि X इज़ सेट ऑफ all letters of word
क्लास। मैं बोल रहा हूँ एक्स इज़ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड क्लास। एक ऐसा सेट है एक्स जो कि क्लास वर्ड के इसमें से जितने भी क्लास में वर्ड्स हैं उन सबको लेके उसका सेट बनाना है। तो मैं इसको सेट एक्स के नाम से इक्वल टू करूँगा तो लिखूँगा कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करके, बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लिखूँगा कि सी हो सकता है, एल हो सकता है, ए हो सकता है और एस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि दी in tabular and roster form the element it is not repeated, ठीक है ना, is not repeated। देखिए इन टेबुलर एंड रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट इज़ नॉट रिपीटेड। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते आपस में। जैसे कि यहाँ पे एस 2 बार देकर रखा था, लेकिन हमको यहाँ पर अगर एलिमेंट की फॉर्म में लिखना रहेगा तो सिंगल बार ही हम एस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जो डबल और ट्रिपल बार जो भी एलिमेंट्स बार बार यूज़ हो रहे हैं उनको हम एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वर्ड के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। फॉर्म है जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट को बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं हम। जो सेट को बनाने वाली फॉर्म है ना उसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जो सेट को बनाने वाली फॉर्म है उसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि अब इसको बोलता हूँ मैं कि ए सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इज vowels in English अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। मैंने बोला कि x इसको, अब देखो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट को बनाने वाली फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट की फॉर्म जैसे लिखी हुई है ए इज़ वी रीड एज ए इज़ set of A is set of all, we read of set of x all x, set of all x, we read as A is set of all x, जितने भी x के सेट है ना, all x सच दैट, ये दो डॉट होती ना इसको हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है ना। सच दैट x इज सच दैट x इज vowels in English alphabet। We read as A is a set of all x such that, ये सच दैट ना, सच दैट x is a vowels in English alphabet, ठीक है ना। ये होता है सच दैट बोलते हैं। इस 2 डॉट्स को हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा एलिमेंट, जैसे कि सेट ए इक्वल टू बोल दिया, सेट ए इक्वल टू बोल दिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 डॉट जो लगे देखेंगे इसका मीनिंग होता है सो ऑन। इसका मीनिंग होता है सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 ये चलते जा रहे हैं लगातार, ये रुकेंगे नहीं, ये चलते जा रहे हैं जहाँ तक नंबर पाए जाते हैं वहाँ तक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 करोड़ जहाँ तक जाना होगा जाते जाएंगे। तो इस 3 डॉट्स का मीनिंग होता है सो ऑन, और डबल डॉट्स का मीनिंग होता है सच दैट, ठीक है ना। जहाँ पर भी अगर 3 डॉट्स का मतलब होता है
कि ये चलता है, इनफाइनाइट है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट ही बोलते हैं। आगे बताऊंगा मैं फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब कुछ समझाऊंगा। ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट लेक्चर में हम लोग को इतना ही पढ़ना है कि जो हमारी NCERT की 1.1 की एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको डेट x इज नेचुरल numbers, x is a natural numbers, ऐसा बोल दे, ठीक है, इतना ही समझो, है ना। सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है, इसको मेरे को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, ये मेरी क्या है, हाँ देखो ये मेरी क्या है, रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो कि सेट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए से बोल रहा है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमको मालूम है क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आपको सच डेट का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ये सच डेट का सिंबल है, ये जो है वो किसका है, सो ऑन। इनने वाला कि एक्स इज नेचुरल नंबर, एक एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, कंटिन्यूस चलता जाएगा, ठीक है ना, कंटिन्यूस चलता जाने वाला है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमको रोस्टर फॉर्म बनानी होती है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी जाती है, रोस्टर फॉर्म में बनाओ, और रोस्टर फॉर्म देकर रखिए तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करना इजी होता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने में थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि चेंज हो सकता है कि इसको कई तरीके से बच्चे लिख सकते हैं। जैसे समझाता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट स्लाइड इस पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे, ठीक, हाँ देखो, सेट ए बोलो, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सेट इज, ये सुनो, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है रोस्टर फॉर्म में, 2 4 8 16 32, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म के अलग अलग फॉर्म्स बनानी है, जैसे कि ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कि अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं लिखूँगा सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट, है ना, एक्स सच डेट, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 32 दिखाई दे रहा है ना। यानी कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स सच डेट एक्स इज अ एक्स इक्वल टू 2 की 2 टू द पावर n, समझ में आई, x इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स, वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। जैसे कि यहाँ 1 पुट कर दो 2 आएगा, 2 पुट कर दो 4 आएगा, 3 पुट कर दो 8 आया, और 4 पुट का 16 आया, 5 पुट कर दो 32 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बोलना पड़ेगा ना कि n क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक। ये फॉर्म समझ में, एक रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन लिया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक है ना। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है।
ये वाला फ़ैन ओपन कर, ये फ़ैन ऑन करना है ये वाला उधर से आकर। ये भाई रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना। इस रोस्टर फॉर्म को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखूँगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, नीचे फिर यहाँ 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है। इसको कैसे लिखूँगा कि x सच डेट x इक्वल टू, ऊपर कोई नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, नीचे भी कुछ नंबर्स दिखाई दे रहा है मेरे को नेचुरल नंबर्स, तो ऊपर n अपॉन नीचे n+1 कर सकता हूँ ऐसा। x सच डेट x इक्वल टू n अपॉन n+1, मतलब कि जो x है वो क्या है, ऊपर n कोई नंबर है उससे एक ज़्यादा नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर जितना है उससे एक ज़्यादा नीचे है, एक ज़्यादा है, ठीक है ना। वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसको अब बोल सकता हूँ मैं कि जो n है वहाँ नेचुरल नंबर है, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो हो सकता है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये समझ में आया। तो आपको इतना समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म से हमको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में दे के रखा तो रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, देखिए ये जो होता है ना बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है। और अगर मैं इस सिंबल को ऐसा करके बीच में से काट दूं तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, कि अगर ये एप्सिलॉन बोलता हूँ तो बिलोंग्स टू होता है, इसका मतलब कि ये बिलोंग्स टू, यानी कि अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो यही ये बताता है कि एक सेट ए देकर रखा हुआ है, तुमको एक गिवन सेट ए देकर रखा हुआ है, ठीक है ना। सेट ए दे रखा है, उसके अंदर ए ई आई या नेचुरल नंबर्स ले लो या कोई भी नंबर, 2 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, है ना, 11, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिए, ऑड नंबर्स ले लिए, ठीक है ना, ऑड नंबर्स ले लिए। तो अब मैं बोलूँगा सॉरी ये इवन नंबर है, यहाँ पे 1 लूँगा, 1 5 7 9 11, ये मैंने ऑड नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि जो 5 है, 5 बिलोंग्स टू 5 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, ये बात सही है। 5 जो है सेट ए में बिलोंग करता है। अब मैं बोलूँगा कि 13 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये बात गलत है भाई। 13 यहाँ पे हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 13 यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है तो 5 बिलोंग करता है, यहाँ 11 दिखाई देता है 11 बिलोंग करता है, 9 दिखाई दे रहा है 9 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, 1 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, 7 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं बोल दूँ कि 8 बोलूँ कि 8 इज़ बिलोंग टू सेट ए, तो तुम नहीं बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि ये बिलोंग नहीं करता, बोलोगे 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, और ये बोलोगे 13 भी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि इन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो इससे बिलोंग नहीं करते, बस यही वाले नंबर्स हैं जो कि इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आता है। अब ये बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया मुझे लगता है, आई होप, ठीक है। अब इसके आगे का समझते हैं। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो, इससे एक बार और समझ लो। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि x such that x is a prime numbers, ठीक है ना। प्राइम नंबर is a prime number smaller than 10। ये मैंने कुछ सेट का फॉर्म लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए। तो इसको मैंने ये किस कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। इट इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैं किस में लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा। किस में लिखूँगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूँगा।
रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूँगा तो बताओ क्या होगा कि प्राइम नंबर्स होते हैं कौन से, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर, 5 होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना, 7 प्राइम नंबर हो जाएगा, और 9 होएगा, 9 नहीं होगा, 9 ऑड नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से, जो कि 1 से डिवाइड हो सकें और खुद अपने नंबर से डिवाइड हो सकें, इट डिवाइड्स इट सेल्फ एंड 1, ठीक है ना, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और स्मॉलर देन 10 बोला है, 10 से छोटे होने चाहिए, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, है, ठीक है। अब इसको मैं बोलूँ कि 2 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, मैं बोलूँ कि 8 इस, मैं 8 का पूछूँ, 8 बताओ 8 बिलोंग करता है सेट ए में से कि नहीं करता, तुम बोलोगे नहीं करता, तुम बोलोगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। मैं बोल दूँगा 9 बिलोंग करता है तुम सेट ए से, तुम बोलोगे नहीं 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो बोलूँगा 2 बिलोंग करता है सेट ए में से, तुम बोलोगे यस 2 इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। तो बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया मुझे लगता है। अब इतना कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ बेसिक बातें जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए। सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन से होते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं ना, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो तो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको हम n से डिनोट करते हैं, z पर से डिनोट करते हैं, i प्लस से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स हमको पता है, 0 से नंबर जो स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। जो 0 से स्टार्ट हो उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हमको पता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर जो आ जाएं उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और इनको हम, ये यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं ना, ये नंबर, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर, ठीक है ना। इतना सबको पता है, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो इंटीजर, पूरे को हमको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर बोलते हैं विच इज़ इन PYQ फॉर्म। रेशनल नंबर वो होते हैं विच इज़ इन PYQ फॉर्म वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0। रेशनल नंबर बोलते हैं विच इज़ द रेशनल नंबर विच इज़ इन PYQ फॉर्म, जो कि PYQ के फॉर्म में होते हैं, रेशनल फॉर्म में होते हैं। और P और Q जो रहेगा वो इंटीजर रहने वाला है, और Q जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाता है, फिर वो नंबर रह नहीं जाएगा रेशनल, ठीक है ना। और रियल नंबर्स, इतना मिटा दूँ, आप लोग लिख लो उसको, ठीक है। देखिए रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स विच कैन लाई ऑन दी नंबर लाइन। वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पे लाई करते हैं, जो नंबर लाइन पे हैं, वो सारे नंबर क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर ही तो आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी, ये सब चीज़ें 9 से पढ़ते हैं बच्चे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, आपको पता ना हो तो। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप सिम्बल्स देख लीजिए कि सिम्बल्स क्या होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल